दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने टाटा और महिंद्रा जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों की नाक में दम कर रखा है? आखिर इस कंपनी में ऐसी क्या खास बात है जो ये कंपनी इंडिया की नंबर 1 पसंद बनी हुई है? तो आइए जानते हैं दोस्तों इस कंपनी के बारे में जिसने सक्सेस के झंडे गाड़ दिए। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं Hyundai कंपनी की, जिसने आज भारत में लोगों के दिलों में एक खास जगह बना रखी है। पर वो यहाँ तक कैसे पहुँची, इसके बारे में जानने के लिए हम आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं, जिनकी कहानी पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनी हुई है। एक व्यक्ति ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मजबूत इरादों और साहस के साथ काफी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन कभी भी हार नहीं मानी। यही वजह है कि आज Hyundai कंपनी इस मुकाम पर है। दोस्तों, Hyundai को दुनिया में लाने वाले चंग जू युंग का जन्म नॉर्थ कोरिया में 25 नवंबर साल 1915 में हुआ। चंग का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता। उनके पिता एक गरीब किसान थे और वो सारा दिन मेहनत करके जो पैसे कमाते थे उससे चंग और उनके 7 भाई बहनों का गुजर बसर हुआ करता था। ना चाहते हुए भी चंग को अपने माता पिता के साथ खेतों में घंटों तक काम करना पड़ता। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए चंग को कभी तो लकड़ियां काट कर बेचने जाना पड़ता तो कभी जानवरों को चराने जाना पड़ता। चंग जब छोटे थे तो वो यही सोचते रहते थे कि क्या उनका जीवन भी उनके पिता की तरह ही बीत जाएगा। चंग बचपन में एक टीचर बनने का सपना देखा करते थे, लेकिन पैसों की कमी और हालात ने उनके पैरों में जंजीर डाल दी। 16 साल की उम्र में जब बच्चा अपनी लाइफ के डिसीजन तो दूर उसके बारे में सोचता भी नहीं है, तब चंग के पास 2 ही रास्ते थे। या तो वो अपने पिता के साथ उनके काम में हाथ बंटवाए या फिर घर छोड़कर भाग जाए। उन्होंने दूसरा रास्ता ही आसान समझा और वो घर छोड़कर भाग गए। 3 बार तो जैसे तैसे उनके पिता उन्हें ढूंढ कर घर ले आए, लेकिन चौथी बार चंग को उनके पिता ढूंढ नहीं पाए और चंग आजाद पंछी की तरह दुनिया में कहीं खो गए। इस समय चंग उम्मीदों से भरे हुए अपनी एक अलग जर्नी पर जा चुके थे। घर से निकल के वो सीधे सोल पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ समय तक एक लेबर का काम किया और बाद में किसी एक कंपनी में हैंडीमैन का काम शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक राइस की शॉप पर काम किया, जिसमें उन्हें राइस की डिलीवरी करने का काम मिल गया। अपनी मेहनत से उन्होंने स्टोर के मालिकों के दिल में एक अलग जगह बना ली और स्टोर के मालिक ने उनके काम से खुश होकर उन्हें अकाउंटेंट का काम सौंप दिया। अब उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान नहीं होना पड़ता था। समय बदला और उसी स्टोर के मालिक की अचानक से तबीयत खराब होने की वजह से उसने अपना स्टोर चंग को ही बेच दिया। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन दोस्तों जापानीज गवर्नमेंट ने उनकी राइस शॉप को बंद करवा दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कोरिया की मुक्ति के बाद चंग अमेरिकी सशस्त्र बलों के लिए ट्रकों की मरम्मत के काम पर चले गए। इसके बाद वो इंजीनियरिंग और निर्माण व्यवसाय में चले गए और दुनिया भर में $multi-billion मेगा प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। चंग को दोस्तों जहाज बनाने में काफी सफलता मिली। हालांकि चंग को इस काम की ज्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी समझदारी से ग्राहक को लाखों डॉलर में एक जहाज बनाने का आदेश देने के लिए राजी कर लिया। अब उन्होंने जिस कंपनी की शुरुआत की वो दुनिया की सबसे बड़ी शिप बिल्डर कंपनी बन गए। कोशिश और क्रिएटिविटी के बल पर चंग ने बहुत सारे बिजनेस को डेवलप किया, जिसने कोरिया को आज की फाइनेंशियल पावर आर्थिक महाशक्ति बनाने में मदद की। इस तरह ये छोटी सी शुरुआत से ऊंचाइयों तक पहुंचे, लेकिन दोस्तों अपनी सफलता के चरम पर भी वो डिसिप्लिन रहे। ये सादा जीवन जीते रहे और कड़ी मेहनत करते रहे। अपने अंतिम सालों में इन्होंने अपने प्रयासों को कोरिया के पुनर्मिलन की ओर मोड़ दिया। एक किसान के इस बेटे ने उत्तर और दक्षिण कोरियाई सरकारों के बीच और उत्तर और दक्षिण के लोगों के बीच संचार के रास्ते खोलने की मांग की। नेताओं के साथ निजी बातचीत में, सीमा पार व्यापारिक उपक्रमों में और उत्तर कोरिया में 1000 मवेशियों को वापस लाने जैसे भव्य इशारों में उन्होंने कोरियाई लोगों को फिर से जोड़ने के सबसे पोषित लक्ष्य की आशा वापस लाने में मदद की। जिस तरह से ये काम किया दोस्तों, इसको इतिहास में एक अच्छे काम के रूप में देखा जाता है जो चंग द्वारा किया गया। दोस्तों, चंग द्वारा बनाई गई Hyundai कंपनी ने अपनी पहली कार सब कॉम्पैक्ट एक्सेल मॉडल 1986 में अमेरिका को बेची थी। उस समय कुछ अमेरिकियों ने Hyundai या उसके कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में सुना था। उस टाइम पे Hyundai ने यूएस में अपने प्रोडक्ट्स जम के बेचे और यूएस ऑटो बाजार में अपना काम भी इसने बढ़ाया। दोस्तों, इस कंपनी की स्थापना Hyundai इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी Hyundai मोटर्स कंपनी के रूप में की थी। इसकी कोरियाई घरेलू बाजार में बहुत ज्यादा डिमांड है और दुनिया भर के करीब 190 देशों में इसकी गाड़ियां चलती हैं। Hyundai मोटर कंपनी कोरिया के दोस्तों दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित उल्सान में दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल निर्माण सुविधा का संचालन करती है। 1996 में Hyundai ने एक नमयांग प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र खोला, जिसमें कई मील लंबा अंडे के आकार का परीक्षण ट्रैक बनाया और एक नई $40 मिलियन की लंबी सुरंग भी बनाई, जिसमें से अच्छे से चीजों की टेस्टिंग की जा सके। Hyundai दोस्तों आज के टाइम में कोरिया में 8 अनुसंधान केंद्रों के साथ साथ 4 इंटरनेशनल केंद्रों का संचालन करती है, जिनमें एन आर्बर, MI में Hyundai अमेरिका तकनीकी केंद्र, इंक और फाउंटेन वैली CA में Hyundai कैलिफोर्निया डिजाइन सेंटर शामिल है। Hyundai के ऑटोमेटिव प्रौद्योगिकी केंद्र वर्तमान राजस्व के 5% के वार्षिक बजट के साथ लगभग 4100 शोधकर्ताओं को रोजगार देते हैं। Hyundai के बारे में एक और कमाल की बात मैं आपको बता दूं, 1986 में Hyundai ने अमेरिका बाजार में अपना सब कॉम्पैक्ट एक्सेल मॉडल लॉन्च किया। कस्टमर्स की डिमांड बहुत ज्यादा थी। केवल 7 महीनों में Hyundai मोटर अमेरिका ने अपना 1 लाखवां एक्सेल बेच दिया। 1986 की कुल बिक्री दोस्तों 1,68,882 थी।
पहले साल में ही दोस्तों इस कंपनी ने कमाल कर दिया था। Hyundai की बिक्री एवरेज तौर पे माने तो 1431 यूनिट प्रति डीलर रही, जो कि कमाल के रिकॉर्ड बिक्री थी। 1987 में भी दोस्तों ये कमाल करती गई। जो बिक्री 1986 में 1,68,882 की थी, वो अब 1987 में 2,63,610 की हो गई। उस टाइम का जो यूथ था, लोग थे, उन सबको Hyundai बहुत ज्यादा पसंद आई थी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सबकी जरूरतों को पूरा कर रही थी। जो सबको चाहिए था उस डिमांड को फुलफिल करी जा रही थी। और जिस तरह से देखते ही देखते Hyundai मोटर अमेरिका की उपस्थिति अमेरिका में बढ़ती जा रही थी, कंपनी ने डीलर्स और ग्राहकों की जरूरतों को ज्यादा अच्छे ढंग से पूरा करने के लिए देश भर में अपना जो नेटवर्क था उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। 1988 में HMA ने Hyundai के विस्तारित डीलर निकाय के भागों की डिलीवरी की सुविधा के लिए ओंटारियो सीए में $21 मिलियन की लागत में 3 लाख वर्ग फुट भागों का एक वितरण केंद्र खोला। और Hyundai ने देखते ही देखते इतनी तरक्की की सीढ़ियां चढ़ी कि फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज के टाइम में दोस्तों Hyundai के जेम्सबर्ग, NJ, ऑस्ट्रेल, GA, ऑरोरा, IL और कोपरटेक्स में भी इनके ऑफिसेस हैं। इसके अलावा न्यू जर्सी में भी इनकी अच्छी खासी टीम है जो सबकी डिमांड को पूरी करती है। 2014 की बात मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, Hyundai ने अपनी गाड़ी में और भी ज्यादा बढ़िया फीचर्स ऐड किए, अपनी स्पीड पे ध्यान दिया और अपनी कंपनी को और ज्यादा बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाने के लिए BMW में जो इंजीनियरिंग के पूर्व उपाध्यक्ष थे एल्बर्ट, उनको अपने यहाँ काम पे रख लिया। और ऐसा करने के पीछे कंपनी का इरादा था कि इनकी जो कंपनी है और ज्यादा बढ़िया तरीके से मार्केट में काम करे, ऐसी चीजें बनाए जो लोगों को पसंद आए। हाल ही में दोस्तों 2 साल पहले की बात मैं आपको बताऊं, 2021 की, जब कंपनी ने कहा कि उसका मुनाफा 187% बढ़ा है, जो बीते 4 सालों में सबसे ज्यादा रहा था। कंपनी ने 2021 की शुरुआत में मार्च तक $1.16 अरब का लाभ दर्ज किया था। और अगर आज की बात करें तो 2023 में भी Hyundai का जलवा बरकरार है। इसकी क्रिएटर जैसी गाड़ियां धूम मचाए पड़ी है। वेल दोस्तों, आप मुझे बताइए कि आपने कभी Hyundai कंपनी को इस्तेमाल किया, इसकी गाड़ियां इस्तेमाल की है, तो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।